हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, जैसा आपको पता है डेली 8 बजे हमारी क्लास होती है जीके की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आज हमारी जो है 15 क्लास है, 15वीं क्लास है। इससे पहले 14 क्लासें मैं ले चुका हूँ। नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। HPPSC करके आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारी क्लासें आपको मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और एज इट इज़ आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। और इसी की जो PDF है आपको जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे आपको। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दर्रे को सिंगोला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। आज के जो क्वेश्चन है ये HPPS जो हमारा HAS का एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर, वहाँ से लिए गए हैं। और ये पेपर भी जो है मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे आप सभी की जो डिमांड है करंट अफेयर की, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जनवरी से लेके अगस्त तक के करंट अफेयर आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो किस दर्रे को जो है सिंगोला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है आपका झांसकर दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसे हम लिखते हैं, झांसकर दर्रा। इसे जो है इट्स आल्सो नोन एज सिंगोला दर्रा। वहीं पर हम ऑप्शन से बात करेंगे, जैसे सिंगोला है तो यहाँ पे सिंगो झील भी है। कौन सी झील, सिंगो झील, ये आपके अपर एरिया में है, लद्दाख में, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे बसोदन दर्रा की, तो बसोदन दर्रा कहाँ पे है, ये भी एग्जामिनर पूछता है, तो चंबा भटियात में है ये। और वहीं पे अगर हम बात करें बारालाचा दर्रा की, तो ये लाहौल स्पीति में है ये दर्रा। और इसकी हाइट कितनी है बारालाचा दर्रा की, 4551 मीटर। 4551 मीटर है बारालाचा जो आपका दर्रा है। कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। इसकी हाइट है 4551 मीटर। रोहतांग दर्रे की बात करें तो इंपोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी टाइम जो है एग्जामिनर इसके बारे में पूछता है। कहाँ पे है, तो कुल्लू लाहौल में है, ठीक है। इसकी हाइट भी पूछता है एग्जामिनर, तो 3798 मीटर, ठीक है। अगर 3800 भी आएगा तो उस पर भी आप टिक कर सकते हो। 3798 मीटर जो है इसकी हाइट है, और है कहाँ पे, कुल्लू लाहौल। कुल्लू और लाहौल के बीच में है रोहतांग दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रवेश करती है। देखिए, जो जियोग्राफी की क्लास आती है शाम को 6 बजे, उसमें मैंने आपको कल ही बताया था। और जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। जियोग्राफी जो है जरूर देखिएगा आप, उसमें जो है बिल्कुल बेसिक से हम इसे कवर कर रहे हैं जियोग्राफी को, हिमाचल प्रदेश की। तो उत्तराखंड से जो है यमुना नदी आती है, उसके बाद कहाँ पे, खोंदर माजरी या खोंदर माजरा करके आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर टिक कीजिएगा। देखिए, यमुना जो नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है, साथ साथ देखिएगा, उत्तराखंड से निकलती है कहाँ से, यमुनोत्री से। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, उसके बाद आती है कहाँ पे, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है आपका ये खोंदर माजरी। और ये जो नदी है यमुना नदी, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है, ठीक है। तो खोंदर माजरी में आएगी। और खोंदर माजरी से आगे जाते जाते ताजेवाला एक जगह है, ताजेवाला ये हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से जो है एग्जिट कर देगी, यानी हिमाचल को यहाँ पे छोड़ देती है, और कौन सी स्टेट में चली जाएगी, तो हरियाणा में चली जाएगी। तो हरियाणा से आगे जाते जाते पहुँचती है कहाँ पे, दिल्ली में। फिर दिल्ली के बाद जाएगी कहाँ, यूपी के आगरा से होती हुई, और इलाहाबाद में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड से निकली, हिमाचल होती हुई, हरियाणा होती हुई, दिल्ली, पंजाब, और मिल गई कहाँ पे जाके, सॉरी, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिल गई है, गंगा नदी में। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, जैसे मैंने आपको बताया था, खोंदर माजरा में जो है एंटर करती है हिमाचल में, और ताजेवाला में जो है हिमाचल एग्जिट करती है। हिमाचल को छोड़ती है कहाँ पे, ताजेवाला में। अच्छा, पूछता है एग्जामिनर इसकी लेंथ कितनी है हिमाचल में, तो मात्र 22 किलोमीटर जो है हिमाचल में बहती है, और सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहती है, ठीक है। काली नदी या कालिंदी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इतना जो है आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो है सहायक नदियाँ, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी पूछता है एग्जामिनर, तो आपको याद करना है पब्बर, टॉन्स और गिरी। पब्बर, टॉन्स और गिरी, ठीक है। मोस्ट क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर पूछता है पब्बर, टॉन्स और गिरी, ठीक है। किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना। नेक्स्ट देखिएगा, माधवराय की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य केंद्र, आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। माधवराय की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य जो है आकर्षण का केंद्र है, ये है आपकी शिवरात्रि। शिवरात्रि कहाँ की फेमस है, तो मंडी की। शिवरात्रि कहाँ की है, मंडी की। दशहरा कहाँ का है, कुल्लू का। तो मंडी की जो शिवरात्रि है ये 7 दिन का जो है आपका मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला। और इसी की जो है ये माधवराय की जलेब तीसरी जलेब है, अंतिम जलेब होती है, ठीक है। इस बार जो है मेला मनाया गया, तब अंतिम जलेब थी माधवराय की जलेब, ठीक है। रक्षक देवता माने जाते हैं ये यहाँ के। तो कुल्लू की शिवरात्रि आपको याद करना है, ठीक है। लवी मेला कहाँ लगता है, तो ये रामपुर में लगता है आपका।
और वहीं पर अगर हम बात करें शूलिनी की, तो इसी के नाम पे जो है हमारी सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम पड़ा है। तो ये मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है सोलन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनाडेल मैदान शिमला से किस वर्ष 1888 में, ठीक है, किस प्रसिद्ध फुटबॉल कप की शुरुआत हुई थी। तो अनाडेल जो आपका ग्राउंड है शिमला के अंदर, वहाँ पे जो है 1888 में एक कप शुरू हुआ था, यानी एक टूर्नामेंट शुरू हुआ था फुटबॉल का। उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डूरंड कप, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, एग्जामिनर जो है पूछता है किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1888, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन दे रखा है, सीधा क्वेश्चन में दे रखा है 1888, लेकिन इसकी जो डेट भी आपको, ये क्या कहते हैं, ईयर भी आपको याद करना है, किस ईयर शुरू हुआ था, तो 1888 में शुरू हुआ था। अब फीफा से देखिएगा, फीफा जो है इस बार फीफा जो होगा कहाँ पे होगा, 2022 का मैंने आपको बताया था, ये होगा आपका कतर दोहा में, ठीक है। 2022 में जो है कंडक्ट होगा, 2022 में आयोजित होगा कतर दोहा में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, ला लीगा कप किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से है, ला लीगा कप, इसके बारे में भी एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शशयाद द्वारा 1996 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है। 996 ईस्वी में जो है तिब्बत के शासक थे ये शशयाद, तो इन्होंने जो है कौन से मठ का निर्माण, कौन सी मोनेस्ट्री जो है उसका निर्माण कराया गया था, तो ये थी आपकी ताबो मोनेस्ट्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लाहौल स्पीति के अंदर है आपकी ताबो मोनेस्ट्री। वहीं पे इसका जो है थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, देखिएगा ये रही ताबो मोनेस्ट्री, ये रही ताबो मोनेस्ट्री, देखिएगा ये है ताबो मोनेस्ट्री। अब ये जो नदी दिख रही है आपको, ये कौन सी नदी है, ये है स्पीति रिवर। तो यहाँ से भी एग्जामिनर पूछता है किस नदी के किनारे है, तो स्पीति रिवर के किनारे, ठीक है। ये स्पीति रिवर है, यहाँ से तो पूरा मैप जो है प्रोवाइड नहीं हो पाया, ठीक है। और यहीं पे जो है ताबो हेलीपैड भी है, एक छोटा सा जो है कस्बा है, ठीक है, छोटा सा शहर हम इसे कह सकते हैं ताबो। और इसी के साथ में जो इसकी अपर साइड है, यहीं से है झांसकर रेंज, झांसकर पर्वत श्रृंखला, जो कि आपके लाहौल स्पीति को अलग करती है किससे, तिब्बत से। लाहौल स्पीति को किससे अलग करती है, तिब्बत से अलग करती है, कौन सी श्रेणी, झांसकर, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको करा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री मैं आपको करा सकता हूँ। देखिए यहाँ से ठीक से नहीं, ठीक से मठ है ये, ठीक है, ठीक से मोनेस्ट्री ये कहाँ पे है, इसके बारे में एग्जामिनर जरूर पूछता है। ठीक से और आपकी हेमिस, ठीक है, दोनों मोनेस्ट्री है आपकी कहाँ पे, ये है आपकी लद्दाख के अंदर, देख लीजिएगा। थिक से और हेमिस जो मठ है या मोनेस्ट्री है, ये कहाँ पे है, ये है आपकी लद्दाख के अंदर। और वहीं पे अगर हम बात करें अरुणाचल में है तवांग मोनेस्ट्री, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और वहीं पे अगर हम बात करें सिक्किम में, सिक्किम में भी एक और मोनेस्ट्री है जिसे हम कहते हैं रोमटेक, ठीक है। रोमटेक मोनेस्ट्री ये कहाँ पे है, ये सिक्किम के अंदर है। सिक्किम जैसा मैं हम ऐसा आपको बताता हूँ, हिमाचल भारत का ऐसा राज्य है जो कि नेपाल को अलग करता है किससे, भूटान से, ठीक है। यहाँ पे है रोमटेक। और हिमाचल की एक और पूछी जाती है तो की मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री भी कहाँ लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल में काफ़ी मोनेस्ट्रीज है, जब मैं जियोग्राफी कराऊंगा उसमें आपको कवर करा दूंगा सारी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। तो ये 2021 है हिंदी वाला, तो इसकी जो मेजबानी करेगा यानी जो कंडक्ट करेगा ये कौन करेगा, भारत करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फीफा जो वर्ल्ड कप है अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, ये भारत कंडक्ट कराएगा। अभी 2020 में कंडक्ट होना था, नवंबर 2020 में, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो है इसे शिफ्ट कर दिया गया है, कब, 2021 में। तो भारत ही इसे जो है होस्ट करेगा। और वहीं पे जो है मैंने आपको क्या बताया था, फीफा पिछले क्वेश्चन में मैं आपको करा के हटाऊँ, तो फीफा जो वर्ल्ड कप है ये होगा कब, 2022 में, कहाँ पे, कतर दोहा में, कतर की कैपिटल है दोहा, वहाँ पे कंडक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है, ब्लड डोनेशन डे था जो, इसकी थीम क्या थी 2020 में जब अभी हमने मनाया, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइफ्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले तो जून महीने के जो है इंपॉर्टेंट आपको जो है डेट्स करा देता हूँ, ठीक है। 1 जून को हमने क्या मनाया, 1 जून को हमने मनाया मिल्क डे,
1 जून को हम मना के हटे मिल्क डे। वहीं पे 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 जून को कौन सा डे मनाया हमने, एनवायरनमेंट डे। ठीक है, एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं हम, यानी पर्यावरण दिवस 5 जून। 7 जून को जो है फूड सेफ्टी दिवस, फूड सेफ्टी डे। ठीक है, 2019 में जो है शुरू हुआ था तो इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड टाइम मनाया गया है इस बार। तो फूड सेफ्टी दिवस ये कब मनाते हैं हम, 5 जून को। वहीं पे जो है ब्लड डोनेशन से बात करें तो ब्लड डोनेशन डे हम मनाते हैं हमेशा 14 जून को। ठीक है, हर साल 14 जून को मनाया जाता है कौन सा, ब्लड डोनेशन डे। और 21 जून मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, 21 जून को क्या मनाते हैं, तो योगा डे। 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। ठीक है, तो इतने आपको याद करने हैं। अच्छा, अभी एक जो है कॉन्शियसनेस डे है आई थिंक। ठीक है, कॉन्शियस डे वो इसी बार मनाया गया 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को मनाया गया फर्स्ट टाइम। तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है इसके बारे में। कॉन्शियस को आई थिंक हिंदी में कहते हैं चेतना दिवस, चेतना दिवस। तो ये पहली बार मनाया गया इस बार, कितनी तारीख को, 4 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार। ठीक है, मातृ होगा यहाँ पे, मात्र नहीं मातृ। ठीक है, मातृ पुष्टि आहार योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने शुरू करी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है, त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है, अगरतला। और यहाँ के जो सीएम है अभी करंट टाइम में वो है बिप्लब कुमार देव। ठीक है, बिप्लब कुमार यहाँ के सीएम है। यहाँ से एग्जामिनर जो पूछता है ज़्यादातर यहाँ पे जो है आपके फेस्टिवल पूछता है यहाँ से। इसके कुछ एक फेस्टिवल है, एक तो नीरमहल, नीरमहल फेस्टिवल। ठीक है, सेकंड है आपका कौन सा, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा फेस्टिवल। और तीसरा है क्या नाम था उसका, गरिया पूजा। ठीक है, गरिया पूजा। ये खर्ची पूजा और नीरमहल ये तो इंपॉर्टेंट है, गरिया पूजा भी आप याद कर लीजिएगा। ये तीनों जो है बार बार एग्जामिनर पूछता है। खर्ची पूजा जो है कहाँ पे मनाया गया, तो ये जो है त्रिपुरा के है, ये इसी से जो है ज़्यादातर त्रिपुरा के जो है फेस्टिवल ही पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वार्षिक टीबी रिपोर्ट। ठीक है, अभी जो ट्यूबरकुलोसिस है इसकी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2019 में रोगियों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये रिपोर्ट 2020 में आई है, लेकिन इसमें जो आंकड़े हैं वो कब के हैं, 2019 के हैं। तो इसके अनुसार जो है भारत में 14% जो है पेशेंट टीबी के वो जो है इंक्रीज हुए हैं, 14% इंक्रीज हुए हैं। जबकि भारत ने जो है 2025 तक क्या लक्ष्य रखा है कि हम टीबी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, टीबी मुक्त भारत रखेंगे, लेकिन लगता नहीं, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं 14% जो है बढ़े हैं 2019, तो 2025 तक भारत ने रखा है भारत को टीबी मुक्त करने का। और एक गोल है कि पूरी दुनिया को जो है टीबी से मुक्त किया जाएगा, कब तक, तो 2030 तक जो है पूरे वर्ल्ड से जो है टीबी को मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ से जो है कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है टीबी की, तो इसमें जो है फर्स्ट पे कौन सी स्टेट है, तो महाराष्ट्र है इस पे फर्स्ट पे। ठीक है, जिसने टीबी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, यानी सबसे कम अगर आंकड़े आए हैं तो महाराष्ट्र से आए हैं। सेकंड पे है आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश। और थर्ड पे हमारा हिमाचल। तो हिमाचल इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, हिमाचल की पोजीशन क्या आई है, थर्ड आई है, जो टीबी रिपोर्ट आई है उसमें। वहीं से अब बात करें, जैसा मैंने आपको बताया टीबी डे कब मनाते हैं हम, एग्जामिनर पूछेगा आपसे टीबी डे कब मनाया जाता है, तो टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी डे कब मनाते हैं हम, 24 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को हमने क्यों फॉरेस्ट डे मनाया, 22 मार्च को हमने मनाया वाटर डे, और उसके बाद 23 मार्च को जो है भगत सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है, 24 मार्च से आपने याद करना है टीबी डे। अच्छा, वहीं पर अगर हम बात करें फैलता कैसे है टीबी, ठीक है, तो ये फैलता है बैक्टीरिया से, इससे बैक्टीरिया के द्वारा। देखिए, वायरस भी आपको देगा एग्जामिनर, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और दे देगा, फंगी दे देगा ऑप्शन में, तो बैक्टीरिया आपको याद करना है, बैक्टीरिया से फैलता है। एक आपने टीका सुना होगा, बीसीजी का टीका। ठीक है, किसको लगाया जाता है, बच्चों को, कितने साल के कम उम्र के बच्चों को, तो 5 साल से कम। 5 साल से कम के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें संभावना है कि बाद में कभी हो सकती है टीबी, तो उन्हें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, इसका टीके का जो प्रभाव है वो 15 साल तक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। ठीक है, यहाँ पे इसने जो है पत्र का नाम ही दे दिया, समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो आपसे ईयर पूछ रहा है एग्जामिनर। तो ये प्रकाशित हुआ था 1782 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे जो हमारा भारत का पहला समाचार पत्र आया था कौन सा, बंगाल गजट। अच्छा, पारित किसने किया, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा।
ठीक है। हिक्की ने जो है इसे जो है जारी किया था कब, 1782 में। और वहीं पे अगर हम बात करें, सॉरी 1780 होगा, ठीक है, 82 में बैन हुआ था, माफ कीजिएगा, 1780 1780 में जो है बंगाल गजट आया था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने जो है इसे शुरू किया था और 1782 में जाके जो है इसने कुछ एक गलत सूचनाएं दे दी थी, ठीक है। गलत सूचनाएं थी, क्या था उस टाइम, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसे 1782 में बैन कर दिया था। 1782 में जो है बैन कर दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन मैं जोड़ रहा हूँ 1780, तो 1780 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1782 में इसे बैन कर दिया गया था। अच्छा, वहीं से अगर हम बात करें, आप अभी एक न्यूज़ पढ़ते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी काफ़ी पुराना है, उसका जो पहले नाम था वो था बॉम्बे टाइम, ये 1830 के आसपास आया था। अच्छा, एक वर्नाकुलर एक्ट होगा, वर्नाकुलर एक्ट कब आया था, ये भी एग्जामिनर पूछता है, तो 1878, ठीक है। वर्नाकुलर एक्ट कब आया, वर्नाकुलर एक्ट आया आपका 1878 में, लॉर्ड लिटन इसको लेके आए थे। और एग्जामिनर पूछता है इसे जो है डिमोलिश किसने किया था, खत्म किसने किया था, जो आपका वर्नाकुलर एक्ट आया, तो इसे लॉर्ड रिपन ने जो है खत्म किया था, जिसके शासनकाल में क्या हुई थी, हमारी पहली नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसी ने जो है इसे जो वर्नाकुलर एक्ट आया था प्रेस के संदर्भ में, ठीक है, समाचार के संदर्भ में 1878 में इसे इसने डिमोलिश किया था। प्रेस डे हम कब मनाते हैं, तो प्रेस डे मनाया था हमने अभी 3 मई को, ठीक है। और अभी मैंने आपको जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो रिपोर्ट बताई उसके अनुसार भारत की रैंक 152, ठीक है, ये इंडिया की रैंक थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रोजेक्ट है, तो इस किस वर्ष लॉन्च किया गया या किस वर्ष शुरू हुआ, ये हुआ आपका 1973, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर पूछता है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जो है उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आपके सांखला करके है, सांखला, ठीक है, इन्हें जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, TMI लिख रहा हूँ मैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये राजस्थान झालोर डिस्ट्रिक्ट से है, आई थिंक ये राजस्थान से है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो है मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये है आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया सांखला, सांखला नाम है इनका। इन्हीं के जो है नेतृत्व में आया था आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 PM थे हमारे उस समय इंदिरा गांधी, ठीक है। अभी एग्जामिनर पूछता है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन टाइगर रिजर्व, नागार्जुन बांध जो अभ्यारण्य है, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य है, वो है सबसे बड़ा, ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बाघ, देखिए 2019 में जो है बाघों की जनगणना की गई, बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो ये टाइगर डे के नाम से हम इसे मनाते हैं। इसी दिन जो है प्रधानमंत्री ने जो है बाघ जनगणना की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये रिपोर्ट, हर 4 साल बाद जो है पब्लिश की जाती है, तो इस बार जो है 2019 में पब्लिश की गई। तो इसके अनुसार जो है सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है आपके कर्नाटक के अंदर, उसके बाद है आपके उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से इसे हम जानते हैं। अच्छा, जब एग्जामिनर पूछे भारत में कितने बाघ है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इसके अनुसार 3267 बाघ, ठीक है। जो बंगाल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो भारत में कितने बाघ है अभी, 2967, ये 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार, ठीक है। अगले 4 सालों में जो बाघों की जो जनगणना है, ठीक है, या इनकी जो संख्या है इसे डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि अगली जो रिपोर्ट होगी तो इसकी जो संख्या हो डबल होनी चाहिए। और अगर आपसे एग्जामिनर जो है 3000 भी पूछे, ठीक है, लगभग 3000 के करीब है ये, ठीक है, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। अगर ऑप्शन में जो है 3000 आए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कम नहीं करना, आपको ज़्यादा करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस सवाल का प्रयोग, ठीक है, सवाल इंग्लिश में कहते हैं अलगी, इस सवाल का प्रयोग जो है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। कौन सा अलगी है इसके द्वारा जो आपके स्पेस में जाते हैं जब यात्री, उनके द्वारा उसका जो है एज अ फूड किया जाता है, तो इसका नाम है क्लोरेला। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और अलगी जो है हम इसे कहते हैं इंग्लिश में, अच्छा इसका जो है अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ अलगी, इसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अलगी इसके नाम से जानी जाती है फाइकोलॉजी, और बहुत यूज़ होता है इनका, जो भी आपके सवाल होते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल रहित होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। पूछता है एग्जामिनर क्या इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो नहीं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये आत्मपोषी होते हैं और प्लांट किंगडम के अंदर है। अच्छा एक और आपने नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी। तो पूछा जाता है क्या कहते हैं इसका जो है अन्य नाम क्या है, इसका अदर नेम क्या है, तो इसका जो अदर नेम है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके धान के खेत होते हैं, तो जो है नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में जैसे पौधे लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में यही जो है ज़्यादातर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो धान के खेत होते हैं आपके, उनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरियन का नाम आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। तो पेसमेकर जो है उसका संबंध है आपके हृदय से, यानी हार्ट से। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। पेसमेकर एक्चुअली करता क्या है, जो आपके हृदय की गति होती है, ठीक है, स्पीड होती है, अगर कई बार कम होती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, हाई बीपी लो बीपी, तो उसे जो है एक सामान्य अवस्था में लगा के रखता है, ठीक है। जैसे हमारे को जो है सामान्य मनुष्य की जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 72 मीटर, ठीक है, सॉरी 72 बार, ठीक है, 72 बार धड़कता है, कितने, 1 मिनट। सामान्य मनुष्य का दिल 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, लेकिन क्या होता है कई बार जो है आपका 60 के नीचे आ जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है कम ज़्यादा होती रहती है, जैसे हाई बीपी हो गया, लो बीपी, तो उसे जो है कंट्रोल करता है कौन, पेसमेकर। ईसीजी, आपका ईसीजी भी जो है हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। और अगर हम बात करें ईईजी, तो ईईजी किसका होता है, ये आपका ब्रेन का होता है। अच्छा अब एग्जामिनर पूछता है कि हार्ट का काम क्या होता है, तो ये सिर्फ ब्लड को जो है पंप करता है, ठीक है। और साफ कौन करता है ब्लड को, ब्लड की जो प्योरिफिकेशन है वो होती है आपकी किडनी के, किडनी जो है उनको साफ करती है। और आप मुझे बताओगे कि हमारे जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसके कितने चैम्बर है, ठीक है, कितने भाग है उसके, कितने चैम्बर है उसके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।